आज हम देखेंगे वर्डप्रेस में एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू थीम ऑप्शन बना करके एक छोटा मोटा पेज कैसे बनाते हैं। तो क्लाइंट ने ना ये टेस्ट लेने के लिए हमें दिया है। सिंपल सा है, 3 सेक्शन का है, बहुत ही सिंपल है। अब हम बताते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे पहले हम बैकएंड में आते हैं। ये हम अपना देख लेते हैं कि हमने जो थीम है हमारी ये एक्टिवेट है। उसके बाद हम जाते हैं अपने एडिटर में। यहाँ पे जो है हम अपने थीम को ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट एडिटर में। मैनेज करना आसान रहेगा। ये खुल गई थीम हमारी। ये functions.php है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक कोड पहले लगा दिया था। ये कोड होता है डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एडिटर को डिसेबल करने के लिए। ना दिखा दो, जैसे अभी मैं पेज बनाऊंगा तो ये इस तरीके का है। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस में एक बनाते हैं होम पेज और उसको सेट करते हैं। आप यहाँ से भी बना सकते हैं और मैं इस पेज से ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस पेज का वैसे भी कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि क्यों वर्डप्रेस देता है डिफ़ॉल्ट में। मैं इसको ही कर लेता हूँ। ये करने के बाद सेटिंग में यहाँ रीडिंग में जाके इसको स्टैटिक पेज को होम पेज डिस्प्ले कर लेते हैं ऐसे। और डेवलपमेंट में याद रखिए डिस्करेज सर्च इंजन रखा कीजिए, ताकि गूगल क्रॉल ना करे आपके डेवलपमेंट साइट को। क्योंकि ये तो अभी लोकल होस्ट पे है, लेकिन आप जब क्लाइंट को दिखाने के लिए सर्वर पे डालोगे तो ये क्रॉल ना करे। अब यहाँ पे खोलेंगे तो हमारा होम पेज चल जाएगा। अब आप कहोगे कि इसमें तो कुछ है नहीं, हमारे थीम में भी कुछ है नहीं, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। ये एक्टिव थीम है हमारी, ये पेज है। ये क्विक एडिट करके देख लो, इसमें डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नाम का हमारे में कुछ है नहीं। अब हम इसको होम कर देते हैं तो होम दिखेगा, क्योंकि होम में ना क्या है, हमारा HTML लगा हुआ है। ये नहीं दिख रहा है तो हो सकता है परमिशन इशू होगा, वो भी रिजॉल्व कर लेंगे। खैर, तो हमें जो करना है ये थीम ऑप्शन है, ये एडवांस कस्टम फील्ड का ये ऑप्शन पेज है। इसमें इसने बता रखा है कि ये functions.php पे ये कोड लगा दो आप। तो इससे क्या होगा, थीम ऑप्शन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखते हैं अभी। तो ये हमने यहाँ पे मान लो ऐसे लगा रखा है। तो पहले हमको ये मेक श्योर करना है कि ये प्लगइन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये कोई फंक्शन ये लगा हुआ ताकि ये एरर थ्रो ना करे। तो प्लगइन डालने का भी कई तरीका होता है। अब मेरा जो अपना तरीका है वो मैं उठा के प्लगइन डायरेक्टरी में उठा के मैं डाल देता हूँ। ये प्लगइन डायरेक्टरी है वर्डप्रेस की। यहाँ पर हम कोई भी प्लगइन रख देते हैं। प्लगइन आ गया। डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करें कि आप कोई भी आपके बेकाम का प्लगइन यहाँ ना पड़ा हो और बेकाम का यहाँ थीम भी ना पड़ा हो। अब आते हैं, हम प्लगइन एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे इसको हमने एक्टिवेट किया। ये देखो यहाँ पे थीम सेटिंग्स यहाँ पे आ गई। थीम सेटिंग में कुछ होगा नहीं। आते हैं कस्टम फील्ड में। अच्छा, एक चीज़ ये है, एडवांस कस्टम फील्ड को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं ACF जेसन। तो आप अपने थीम में एक फोल्डर बना सकते हो। वो फोल्डर क्यों है यहाँ पर हम दिखाते हैं। ACF जेसन क्या है, क्यों है, ये आप खुद पढ़ लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा।
ये कहता है कि ईच टाइम यू सेव अ फील्ड ग्रुप file will be created or updated and field group settings. The JSON file will be named using field group unique key. Only one save point folder exists, can be customized by adding following to your code. ये customize करने के लिए है। वैसे आप यहाँ पे बना लो। हम आते हैं भैया यहाँ पे जो है हम बनाएंगे हेडर। पहले हम अपना टेम्पलेट देख लेंगे किस तरीके का हमारा ग्रुप का है। ये तो हमारा टेम्पलेट होम है, इसी को लेके हमें बना के चलना है। हम हेडर देखते हैं अपना किस तरीके का है, फूटर देखते हैं किस तरीके का। ये फूटर इतना सा कोड है। हेडर में क्या है, ये मेनू है। तो ये मेनू ने हमारा लियाकत भाई ने पहले से ही डायनामिक ही बना के हमें दिया है। बस फ़र्क इतना है कि हमें यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा या आईडी चेंज करनी पड़ेगी जब हम बैकएंड में मेनू बनाएंगे। तो लोगो वोगो इन्होंने लगा के दिया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप इमेजेस लोगो लगा के दिया है। बैकएंड में हम इनेबल कर लेंगे लोगो अपडेट करने का ऑप्शन, ये सब अभी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं हेडर। हेडर सेटिंग्स के नाम से बना लेते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन पेज इज इक्वल टू थीम हेडर सेटिंग्स, ये हमने पब्लिश करा। अगर ACF JSON फाइल बनी होगी तो ठीक, नहीं बनी होगी तो जाहिर सी बात है कि परमिशन का प्रॉब्लम है। तो हम एक बार फिर से यहाँ पे जाके हम पूरे प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे परमिशन दे देते हैं। ऐसे ये लाइनक्स सिस्टम है, इसमें परमिशन की हमें कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं बना कि नहीं बना। अच्छा बनेगा भी कहाँ, अपडेट करेंगे तो बनेगा ना। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर ये बन गया। ये पूरी फील्ड की एंट्री जो है वो बना देता है। इसमें अब हम बनाते हैं लोगो। लोगो के अलावा और हमारे पास क्या है हेडर बनाने लायक? ब्रांड लोगो है, सर्च आइकन है, मेनू है। लोगो के अलावा कुछ है ही नहीं बनाने का। और यहाँ पर ये स्किप टू कंटेंट था, तो इसको तो हम वैसे ही उड़ा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ लेंगे लियाकत से क्या है नहीं है। हाँ अच्छा, और हमने एक सोचा कि एक हमने यहाँ पे एक हेडर स्क्रिप्ट के नाम से एक रिपीटर बनाया जाए। ये कई क्लाइंट डिमांड करते हैं कि अलग अलग स्क्रिप्ट लेके आते हैं टाइम टू टाइम कि भाई मेरी स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, मेरा गूगल एनालिटिक्स लगा दो, फेसबुक पिक्सल लगा दो। तो हमने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा हेडर स्क्रिप्ट करके एक रिपीटर बना के डाल दें ताकि वो भाई साहब जितना मर्जी चाहे उतनी स्क्रिप्ट वो ऐड करते रहें और कोडिंग के थ्रू हम उसको फ्रंट एंड पे उठा लाएंगे। ये हेडर स्क्रिप्ट हो गया। इसको हम यहाँ पे ACF रिपीटर से बनाते हैं। इफ हैव रोज while have your first while have rows the row। और चूंकि जब थीम ऑप्शन को लेकर के हम बनाते हैं आई मीन ग्लोबल, तो इस तरीके से ऑप्शन ऐसे डाल दिया जाता है।
पर इस तरीके से एक कोड है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। अभी क्या है, अब बैकएंड से जितनी भी स्क्रिप्ट ऐड करो वो अपने आप यहाँ पे पुल होती जाएगी। आप इसका प्लेसमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पिक्सल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। एक हमने ये कलाकारी लगा ली। अभी एग्जांपल के लिए कोड देख लेते हैं एक आध। अब ये हमने बना दिया, ये हमें दिखेगा कहाँ, ये थीम सेटिंग्स में ना हेडर में दिखेगा। ये भाई लोगो है, लोगो टेक्स्ट फील्ड आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। चलो पहले कोड देख लेते हैं, ये हम अपडेट करते हैं यहाँ। और जो है होम पेज तो अभी हमारा चल नहीं रहा था, तो नहीं चल रहा था तो नहीं चल रहा था। अभी हम यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट देखते हैं, स्क्रिप्ट आया कि नहीं। अभी तो दिख नहीं रहा अभी स्क्रिप्ट्स आएगा कहाँ से। यहाँ पे इको सब फील्ड होनी चाहिए, तो हमने लगा रखा है गेट फील्ड। ये आ गया। अब यहाँ पे कोई भी फेसबुक ये हेड के ऊपर ही आ गया। अब फेसबुक पिक्सल लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, वो अपने आप आता रहेगा। तो ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, ये लोगों का देख लें, ये टेक्स्ट की जगह ये होगा इमेज। अब ये हो गया। अब तीसरी चीज़ आएगी भाई, ACF है लगा दिया है, तो अब SVG को अलाउ करो। SVG अलाउ करने के लिए सबसे पहला काम होता है, ये कॉन्फ़िग फाइल में जा कर के आप वो कर लो, अनफिल्टर्ड HTML को ट्रू कर लो टेम्पररी, लेकिन बाद में हटा देना SVG अपलोड हो जाए जब तक। और एक छोटा सा ये फ़िल्टर का कोड है जो आप function.php में लगा लो। अच्छा, ये जो आप फंक्शन लगा रहे हो, इसको जब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक टाइम पे हो जाता है, तो हम ये ऐसा करते हैं कि इसको एक कस्टम फंक्शन में डाल लेते हैं कभी कभी कभी, ताकि हमारा जो मेन थीम का फंक्शन डॉट प्लगइन में डाल लेते हैं, सॉरी, ताकि हमारा थीम का मेन फाइल जो है वो हेवी ना हो। तो देखते हैं, यहाँ पे भाई साहब ने हमें दिया है हेडर में, कहाँ दिया है, ये दिया है अल्कोहल डार्क लोगो। ठीक, आइए इनसे ही मिलते हैं। अब देखते हैं अपलोड होगा कि नहीं, ये भी ड्रामा ही करेगा। मैंने पहले बताया लाइनक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है हमारे ऐप इमेजेस में। ये भाई इमेज चल गया तो बहुत अच्छी बात है, सब बस चल गया। अब क्या है कि भाई ये लोगो चल गया। अब जो है ना, हमें करना है, ये लोगो अभी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये पाथ देखो, आप ऐप के अंदर इमेज से आ रहा है यहाँ से। अब हमें करना है इसको डायनेमिक। डायनेमिक हम कैसे करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखा है, हम यहाँ से उठाएंगे इसकी फील्ड की क्या है, लोगो। इतने लंबे कहानी को हम यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म कर देंगे ऐसे। PHP खुला, PHP बंद हुआ, इको गेट फील्ड, गेट फील्ड। अब क्या है ना कि हम 2-4 लाइन में लिखने की जगह हम ऐसे कर देते हैं। अब क्या हुआ कि लोगों का URL आ जाएगा यहाँ पे। आप खुद, आप जैसे वेरिएबल में लेके प्रिंट आर करना, आप खुद समझ जाओगे कि क्या क्या आ रहा है। और यहाँ पे अल्ट टैग है ना, तो यहाँ अल्ट टैग हम यहाँ पे ALT डाल दिए। बोलोगे ये क्या है भाई साहब, ये है कि जैसे ये इमेज है, यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर अल्ट टैग है, जो अल्ट डाल दोगे वो आएगा। और टाइटल में
टाइटल में जो डाल दोगे वो आएगा। आप यहाँ पर करके अपडेट इमेज कर दो, वो सेव हो गया। अब क्या यहाँ पर ना टाइटल में भी लगा सकते हो। जनरली एसईओ का पार्ट है, तो मैंने तो देखा नहीं जनरली डेवलपरों को लगाते हुए, हो सकता है मैंने छोटी कंपनी में काम किया हो, लेकिन आप ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ फ्रंट एंड में इसका कोई नतीजा। अच्छा, साथ में इसको करने के पहले एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर हम साइट यूआरएल सेट कर लेते हैं। वर्डप्रेस का अपना फंक्शन होता है कुछ, साइट यूआरएल। ये हो गया साइट यूआरएल सेट। यहाँ देखते हैं क्या है नहीं है। हाँ, आपको याद होगा मैंने ये लोगो ओपन करके ऐसे दिखाया था कि ये इस तरीके से खुल रहा है। अब क्या है, इसको क्या तकलीफ हो गई भाई? साइट यूआरएल तो आ गया, IMG_SRC कह रहा अननोन। ठीक, देखते हैं। अननोन की इसकी तकलीफ ये है कि हमने जो है ना भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, क्योंकि हम बना रहे थे ऑप्शन से, ये तकलीफ है। चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। अब देखते हैं जी, ये आ गया लोगो। अब इस यूआरएल को आप ओपन करो तो ये अपलोड डायरेक्टरी की इमेज दिखाएगा, WP कंटेंट अपलोड 2022/4, ये जो भी है वॉटेवर, ये दिखा रहा था पहले। थीम से थीम में डाल के रखी थी स्टैटिक, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब जब हम इस पर ऐसे होवर करेंगे ना, तो ये अल्को लोगो जो है ना, ये टाइटल दिखा रहा है, और यहाँ पर अल्ट टैग में ये लोगो दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर से इमेज को, अल्ट टाइटल को लो, ये यहाँ से मैनेज हो रहा है। कैप्शन डिस्क्रिप्शन बाद में दिखाएंगे। कोड देख लिया आपने, वो देख लिया आपने। अब आते हैं हेडर। हेडर में और आगे डायनेमिक करने लायक कुछ बचा नहीं है। एक है मेनू। अब ये हमारे लियाकत भाई ने प्राइमरी मेनू लगा के कर दिया है, तो चलो ठीक है, हम यही मेनू 1 के नाम से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मेनू यहाँ होती है वर्डप्रेस में, बना लेते हैं मेनू 1, बना ही रखे हैं इन्होंने। या फिर हम दूसरा तरीका भी कर लेंगे, होम कंपनी वल्व्स हाईटेक, कस्टम होम कंपनी वल्व्स। एडिट का एक्सेस ही नहीं दिया, टेस्ट ले रहा है भाई। क्लाइंट वल्व्स हाईटेक, ये कुछ CSS का कमाल जो है लियाकत अली कर सकते हैं, ताकि इसके पीछे कुछ काम बन सके। हाईटेक हो गया। अब ये कहा है भाई साबरे। अच्छा, ये हमारी बात हुई थी इनसे, इसको हम कैसे बनाएं। तो हमने बोला कि एक काम करो, इस पर आप बस आइकन लगा देना, हम आपको अब क्लास बना के दे देंगे। तो हमें अब क्लास तो मालूम है नहीं, ऐसे आपको हम बता दें कि हम यहाँ वर्डप्रेस में यहाँ से ना, ये यहाँ से CSS क्लास हम इनेबल कर देंगे, तो यहाँ पर हम कुछ क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिस पे बिफोर आफ्टर पे CSS उठा के इमेज लगाया जा सकता है। न्यूज़, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी मेनू आ जानी चाहिए, क्योंकि मेरा फ्रेश सेटअप है, लियाकत ने मुझे अपना डेटाबेस नहीं दिया था। नहीं आएगी तो हम फिर कुछ दूसरा तरीका देखेंगे मेनू लगाने का। फिलहाल उम्मीद तो यही है कि चल जाए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आएगा भाई, देखें। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। थीम लोकेशन, मेनू ID, यहाँ लिखो मेनू
इक्वल टू मेनू 1 और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अब देखें, शाबाश। तो ये नाम जो था, मेनू जो है इस नाम से भी चलता है। ये जो नाम है इससे भी चलता है ये। इसमें डैश ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे 1 2 लगा दो आप। जनरली हम बिना गैप के यूज़ करते हैं। अब ये लगाने से हमारा मेनू सबसे पहले गायब होना चाहिए यहाँ, सॉरी मेनू 1 अपडेट करने से। फिर हम इस नाम को वहाँ पे कोड में अपडेट कर देंगे। लेट्स सी। ये अभी भी चल ही रहा है। वैसे हमारा धर्म है कि भाई इसको हम, ये नहीं, इसको हमारा धर्म है कि हम इसको इसके हालत पे छोड़ें। तो भाई सब हेडर हमारा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हुआ आप कह सकते हैं, सर्च है। सर्च के लिए जो है अभी देखेंगे बाद में क्या है। कहते हैं फुटर। फुटर में क्या था, वी यूज दिस दैट। ये तो भाई साहब इनकी अलग ही कहानी है। देखें कहाँ दिख कहाँ रहा है। ये ठीक है। इसके लिए थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। कर लेंगे जी। हम अपने डेवलपर की CSS अलग बना लेते हैं। और ये कस्टम डिज़ाइन है कुकी पॉलिसी बैनर का। तो दो ऑप्शन है, या तो हम खुद कुकी पॉलिसी बैनर बना लें या फिर हम प्लगइन से बना लें। उठा के हम ना एक प्लगइन लगा देते हैं, GD पॉलिसी। ताकि क्लाइंट को, चूँकि टेस्ट है तो टेस्ट लगाना पड़ेगा, ताकि वो क्लाइंट को दिखना तो चाहिए कि हाँ नहीं भाई इनको ना प्लगइन भी लगाने आता है। क्या पता वरना कोड देख के बोले अरे यार तुम्हें तो इतने सिंपल काम के लिए तुमने प्लगइन नहीं ऐड किया। क्लाइंट है जी, क्लाइंट कुछ भी बोल सकता है। उसकी बात की कोई वो नहीं है, वो दूध भात है जी। तो प्लगइन यहाँ से जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये सीधे जो है वहाँ से इंस्टॉल करता है वर्डप्रेस की रेपो से। तो हमारा लोकल सिस्टम तो 36 का आंकड़ा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, उठा के ले जाके वहाँ रख देंगे प्लगइन फोल्डर में। उठा के क्या यहीं से, चूँकि मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ तो ये मुझे देता है खुद ही कि भाई आप चला लो जहाँ डाउनलोड कराना है। प्लगइन इंस्टॉल्ड प्लगइन। दुनिया भर के तामझाम होंगे अभी। लोगो अलग है, कहानी अलग है, ब्रांड कलर अलग है। फ्लोटिंग बटन एनेबल करो भाई इसको। विजिबिलिटी एंड मोबाइल, जितना पॉसिबल था उतना हमने करने की कोशिश करी है। बाकी हमारे लिए के भाई जो है उसको देख लेंगे। हमें अब ये इस टिव की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। फिर में हमारे पास कोई रॉकेट साइंस बचा नहीं करने को, हमने लगा दिया। आई एग्री करता रहे, ये आई एग्री करो, ये खत्म। ये थी अपना प्राइवेसी ओवरव्यू। ये सब है, ये सब प्लगइन ऑप्शन देता है। सेटिंग
पे सेटिंग फ्लोटिंग बटन जो है इसको कर देते हैं डिसेबल, इसकी तो कोई ज़रूरत तो लग नहीं रही है। अब देखते हैं हमने कौन सी कुकी एक्सेप्ट करी है, उसको वापस खोलते भी हैं। यहाँ पे था वर्डप्रेस टेस्ट कुकी लॉग्ड इन GDPR पॉपअप, ठीक है जी। तो हम लोग जनरली कैशे क्लियर करते हैं हमेशा कुकी देखने के लिए अपना। जैसे हमने कोई कुकी सेव कर दिया ब्राउज़र में, तो हम कैशे ओपन कर करके बार बार कैशे क्लियर कर करके कुकी क्लियर कर करके देखते हैं कि अरे हमारा सेट हुआ नहीं हुआ। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाओ नेटवर्क में, यहाँ पे जैसे ये एग्री करेंगे ना जी, एक यहाँ पे सावधान ऐड हो गया, सावधान इंडिया। अब इस सावधान इंडिया को डिलीट कर दो, तो आपका जो है दोबारा करोगे तो भाई ये जो है कुकी नीचे पड़ी मिलेगी आपको। अभी अब कर लिया हमने, अब हम करेंगे तो शायद वो नहीं दिखे। आई एग्री हमने कर लिया, कुकी भी आपको समझ में आ गई। ये इसका काम तमाम हो गया जी। चलो हेडर हो गया हमारा, फुटर हो गया, फुटर में कुछ रहा नहीं, हेडर में मामला सेट है, हेडर फुटर बंद। अब आते हैं कॉन्फ़िग फाइल में, हमने उसके लिए अलाउ किया था। चलो ये भी काम हो गया। अब आते हैं फंक्शन डॉट php में, ये हो गया, ये हो गया। अब टेम्पलेट होम है, ये तो बंद कर ही देते हैं। टेम्पलेट होम में क्या ताम झाम है वो तो अभी। अब हम अपने पेज को ज़रा कंसोलिडेट कर लें। SVG अपलोड हो गया, GDPR हो गया, SEO ब्लॉक हो गया। अब हमारा मेन होता है एक फील्ड ग्रुप। अब हम बनाएंगे एक फ्लेक्सिबल टेम्पलेट के नाम से। अब हम आपको बताएंगे फ्लेक्सिबल टेम्पलेट क्या है। फ्लेक्सिबल टेम्पलेट आप यूँ समझ लो कि ऐसा खेल है, पहले उसके लिए हम एक वो बना लेते हैं टेम्पलेट। फ्लेक्सिबल टेम्पलेट एक ऐसा खेल है जिससे कि आप एग्जिस्टिंग सेक्शंस से जितने चाहो उतने पेज बना सकते हो। तो ये क्या आपने बता दिया। बात ये है कि एक पेज को बनाने के लिए आपको मान लो 10 सेक्शन लगे, आपने एक पेज बनाया, 10 सेक्शन से आपने बना लिया। एक दूसरा पेज है, 5 सेक्शन लगे, 10 और 5 हो गया 15। उसके अगला पेज आपने बनाया, उसमें लगे 2, तो हो गया 17। ये 17 के 17 थे मान लो अभी तक यूनिक। उसके बाद अगला से पेज आप जो बनाते हो, तो उस पेज में ना इसी 3 पेज के 3 सेक्शन उठा के बनाए हुए हैं, तो वो आपको बनाना पड़ेगा दोबारा। तो वो दोबारा ना बनाना पड़े उसके लिए आसान रास्ता है, भाई इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये तो था टेम्पलेट जो हमने लिखा, सब डिस्क्रिप्शन में वीडियो के सब मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल टेम्पलेट यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम एक ब्रश कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम पेज टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। पेज टेम्पलेट इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल टेम्पलेट। और एक और काम करते हैं, यहाँ पर ना एडिटर को हम बंद कर देते हैं। हार्ड ऑन स्क्रीन कंटेंट एडिटर। जब फ्लेक्सिबल टेम्पलेट यूज़ होगा तो कंटेंट एडिटर की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट एडिटर मतलब जैसे अभी हम ये पेज ऐड कर रहे हैं, ये MySQL 8 जब से अपग्रेड हुआ है तब से ये छोटे छोटे चीज़ में बड़ा बड़ा टाइम लगाता है लोड होने में। ये जो है इसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये एडिटर की बात कर रहे हैं, तो ये एडिटर की वजह से वो जो है क्या बोलते हैं कंटेंट एडिटर ये है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शुरू में हमने आपको एक कोड यहाँ पे कमेंट कर दिया था, ये है अगर आपको गुटेनबर्ग एडिटर डिसेबल करना है तो ये 2 लाइन का कोड लगा दो, ये डिसेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई प्लगइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो डिसेबल हो गया। अब क्या है, ये जो एडिटर है, अब जब हम फ्लेक्सिबल से बना रहे होते हैं तो इस एडिटर का कोई काम नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ पर से कहाँ गए, यहाँ पर से हम डिसेबल कर देते हैं। कर दिया हमने।
अब यहाँ पर हम बनाते हैं एक फील्ड ग्रुप। फील्ड ग्रुप बनाते हैं फ्लेक्सिबल टेम्पलेट के नाम से। तो ये जो है इसका हम फ्लेक्सिबल कंटेंट नाम है इसका। फील्ड टाइप का नाम है फ्लेक्सिबल कंटेंट। नाम आप यहाँ से कुछ भी रख लो, ये आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। ना कोई पूछेगा, ना कोई बताएगा, ना कोई जानने की कोशिश करेगा। आते हैं मुद्दे पे। ये है जी सेक्शन। ये बना रखा लियाकत भाई ने हीरो सेक्शन। हम यहाँ पे बना देंगे, सबका अपना अपना तरीका है। अब हम बनाते हैं ऐसे। मर्जी है, ना बनाओ। ये हीरो सेक्शन है। ये बहुत काम का चीज है। क्यों काम का चीज है अब बताते हैं। आप जो फाइल टेम्पलेट पार्ट के अंदर बनाओगे ना, वो आप इस नाम से बनाओगे। तो फाइल बनेगी आपकी ऐसे। ये है टेम्पलेट पार्ट। यहाँ न्यू फाइल बनाओ, सेव करो, कंटेंट हाइफन फील्ड की डॉट पीएचपी। अब यही फाइल का कोड, ये फ्लेक्सिबल यहाँ से टेम्पलेट पार्ट कंटेंट, और फिर यहीं पर ये जो है ये लेआउट ऐसे करके जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो ऐसे करके उठा लेगा। तो यही बन जाएगा कंटेंट हाइफन 01 हीरो सेक्शन डॉट पीएचपी। ये हमने यहाँ जुगाड़ लगा रखा है, इससे ये काम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ उठाओ इसको, यहाँ चिपका दो, हो गया काम। इससे पहले एक चीज़ देख लें, यहाँ मेन क्लास लगी है। फ्लेक्सिबल में भी यहाँ पर साइट मेन लगा हुआ है, तो भाई इसको बदल दो। नहीं, वही तो लगा हुआ था, कुछ अलग नहीं था। खैर, अब बीच में सेक्शन यहाँ पे रिपीट होते जाएंगे। ये सेक्शन हमने बना लिया। अब हम आते हैं, हीरो सेक्शन बना लिया, अभी मान लो इसको हमने पब्लिश कर लिया। तो अब जो हमारा होम पेज जो सेट कर रखा हमने, ये वाला जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसको ही एडिट करते हैं। और इसको, ये एडिटर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये एडिटर अपने आप गायब हो जाएगा जब आप यहाँ से फ्लेक्सिबल टेम्पलेट को चूज़ करोगे। सेवा समाप्त। यहाँ आइए, हीरो सेक्शन। ये आपने हीरो सेक्शन में कोई फील्ड नहीं बनाई है, हीरो सेक्शन ऐड कर दिया, अपडेट मार दिया। अपडेट मारने के बाद स्टैटिक आपको हीरो सेक्शन दिखना चाहिए। नहीं दिखे तो समझ लेना कोड में गलती है, सिंपल सी बात। तो भाई ये हीरो सेक्शन दिख गया, ताली बजाओ, शाबाश। अब आप कहोगे कि मेरे को तो कैसे पता कि क्या था नहीं था। हाँ था, एग्जिस्टिंग लेआउट कैसे था। तो टेम्परली क्या करेंगे ना, यहाँ पे होम पेज स्टैटिक है, ये लगा के चेक करते रहेंगे साथ में कि हाँ इसके साथ साथ हमारा कोई भी एक ऐसे पेज बना लो। ये तो हमने भी गलत काम कर दिया। खैर, हम कर देंगे, फिर आप भी करोगे। हम एक अपना ऐसे एक अपना पेज बना लेना है, पब्लिश कर लेना है, और हमने अपना बैठ के यहाँ पे देखते रहेंगे कि हाँ ये क्या है, कैसा है, और हमारा आ क्या रहा है। अच्छा, एक और चीज़, ये भाई साहब ने लगा रखा है क्या, SVG। अब हमारे लिए समस्या भी बड़ी समस्या है। SVG टू PNG करिए भाई ऑनलाइन। बोलोगे ये क्यों कर रहे हो। मैक्सिमम डेवलपर ये काम छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ते हैं। ये जो थीम हमने बनाई है ना, यहाँ से अंडरस्कोर से जाके एक वैनिला थीम, तो ये कस्टमाइजर में ना एक ऑप्शन देता है साइट आइडेंटिटी की। यहाँ पे आप अपने फेविकॉन को ना सिलेक्ट कर सकते हो, करवा लेते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे इसको ऐसे डाल के क्रॉप इमेज करो, ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये ग्लोब आइकन की जगह पे आपको फेविकॉन दिखने लगेगा।
हो गया ये काम खत्म। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ साइट को कंप्लीट बनाती है। तो आप पूछोगे करना ज़रूरी है? करना ज़रूरी तो साइट भी बनाना ज़रूरी नहीं है। तो कौन बोला बनाने? मैं हमेशा अपने टैब बंद कर देता हूँ क्योंकि ये ब्राउज़र जो है खून बहुत पीता है सिस्टम का, इसलिए मैंने कर दिया। मेन्यू का काम भी हो गया। अब आते हैं यहाँ फ्लेक्सिबल टेम्पलेट। भाई फ्लेक्सिबल टेम्पलेट बन गई। काम हमारे पास बचा अब कोडिंग करना, तो हम कोडिंग करते हैं। तो ये भैया ऐड रो है, यहाँ पर आपको मन करे ना तो ऐड सेक्शन लगा दो, जो मन करे वो कर दो। इसमें भी एक मज़ेदार किस्सा है, बताएंगे। अब इसमें जो है एक कमाल की चीज़ बताते हैं। यहाँ हर सेक्शन में आपको 10 बार फील्ड बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक और ग्रुप बनाते हैं रीयूजेबल फील्ड्स का। उसी फील्ड को हम बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट बनाओ, ख़त्म करो। अब यहाँ क्या है, क्या क्या है भाई साहब? इमेज है, हेडिंग है, और क्या है? ये तो ऐसी है, स्टैटिक आइकन है। इसको थीम ऑप्शन से मैनेज कर देंगे, नहीं भी मैनेज कर सकते हैं। इमेज क्या बनाया है, कैसे बनाया है, देखिए क्या बनाया है। लोगो लगाया है, बैनर, लोगो, आइकन। आइकन के नाम से बना लेते हैं, सब सेक्शन में तो बना नहीं होगा। बैकग्राउंड इमेज, आइकन, हेडिंग, ये। चलिए भाई बनाइए। बैकग्राउंड इमेज, सेक्शन आइकन, बैकग्राउंड इमेज, सेक्शन आइकन, हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, और क्या था, सीटीए। सीटीए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। लिंक फील्ड, सीटीए जब भी बनाए आप लिंक फील्ड लेके बनाए। सीटीए मतलब बोले तो इस तरह की जिसमें टेक्स्ट हो, ये एंकर टैग का ये लिंक हो, ये हो, सब सब लिख के बनाए। अब हमने ये रीयूजेबल तो बना लिया है। यहाँ पे कहाँ बना ये बना रीयूजेबल। इसको अपडेट करो। अब यहाँ पे इसको एक बार और अपडेट करो ताकि ये लोड हो जाए। लोड होने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं बैनर। यहाँ फील्ड का नाम कुछ भी रख लो। यहाँ यहाँ पे क्लोन उठा लो। यहाँ रीयूजेबल ऐसे लिखो, रीयूजेबल। इसमें आ जाएगा बैकग्राउंड इमेज, यहाँ आ गया, उठा लो। बैनर हो गया, बैनर, आइकन, आइकन बनाओ एक, लोगो, ये एक बड़ा ड्रामा है इसमें। इस फील्ड को सर्च करने के लिए, ये रीयूजेबल फील्ड को ही सर्च करने के लिए आप बस यहाँ RE करके लिखा करो, वो ग्रुप आ जाएगा। नहीं, सेक्शन आइकन, ये सेक्शन आइकन के नाम से है। चलो ठीक है। हेडिंग, लोन, हेडिंग, और था हमारा CTA। CTA, ये हमने 4 सेक्शन बना लिया है। अब ये पेज है, ये पेज है। इस पेज में ना आपको इसके अंदर ये चारों फील्ड दिखने चाहिए। देखें दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा? दिख गया भाई साहब। चिल लगाओ। अब बैनर इमेज डॉट JPG,
जय भाई HTML सेक्शन आइकन फिर उठाइए, अल्को हल्ब लोगो लाइट, साहब ने दूसरा लोगो लगा रखा है, तो बैकग्राउंड पे लाइट लोगो लगा रखा है। तो यही थीम ऑप्शन में लगाना होता तो लोगो लाइट करके लगाना पड़ता वहाँ। ये हमने डाल दिया यहाँ। CTA में क्या है, लर्न मोर, लिंक का पता नहीं, ठीक है, लिंक टेक्स्ट लगाइए और वॉच कीजिए। ये बन गया सेक्शन आपका। अब आते हैं मज़ेदार पार्ट पे। फील्ड ग्रुप आपने बनाया था यहाँ फ्लेक्सिबल में इस नाम से, ये नाम आपका चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने यूज़ करा है क्लोन फील्ड, जिसमें यूज़ करा रीयूजेबल फील्ड। रीयूजेबल फील्ड की नाम ये है, तो ये चलेगा। डायनेमिक करते टाइम क्या करना है, एस आर सी को उठाओ ऐसे, PHP ओपन करो, PHP बंद करो, को लिखो गेट। अच्छा, ACF फ्लेक्सिबल में आपको हमेशा गेट सब फील्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आपने लूप चला रखा है फ्लेक्सिबल का, तो फ्लेक्सिबल के लूप के अंदर ये टेम्पलेट पार्ट उठा रहा है, तो ये टेम्पलेट पार्ट इसके अंदर कॉल होता है ये, तो यहाँ पे गेट सब फील्ड लगाना पड़ेगा। बैकग्राउंड इमेज URL SRC हो गया, अल्ट टैग हो गया, ये अल्ट हो गया तो काम खत्म। UI डेवलपर को तंग नहीं करना, UI डेवलपर ने जैसे बनाया है वैसे छाप दो, अपना सरदर्दी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन आइकन उठाया, बहुत मेहनत करके UI डेवलपर बनाता है, कोशिश करो उसके HTML को ना तोड़ो। क्या था ये, ALT हो गया है जी। अब ये है हेडिंग, हर कॉपी पेस्ट पर तो दुनिया कायम है, कॉपी पेस्ट लगाते रहो, काम करते रहो अपना, फटाफट कोड लिखते रहो, कोई कोई पूछेगा नहीं आपको कि हाँ भाई क्यों तुमने ऐसे क्यों छापा, ऐसे ही छापते हैं हम, और कैसे छापेंगे। ये CTA हो गया। लिंक फील्ड यूज़ करने का एक खास फ़ायदा ये है कि आप साथ के साथ यहाँ पे टारगेट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग से तामझाम नहीं करना पड़ेगा। टारगेट स्पेसिफाई कर देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप नए लिंक में खोलना है या कैसे खोलना है, वो आपका यहाँ से यहाँ ही स्पेसिफाई हो गया। CTA में 3 चीज़ याद रखना, टारगेट, URL और टाइटल। टाइटल में जो है टेक्स्ट आता है ये वाला, तो बस जब भी बटन बनाओ इस तरीके से बना दो। अच्छा, एक और कमाल का कारनामा करो जब भी ऐसा बनाओ, कोड ब्लॉक को कंडीशन के अंदर डालो। मान लो कि उस CTA नहीं लगाए तब, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेक्सिबल सेक्शन बनाने के चक्कर में वो CTA ही लगाना, CTA लगाए ही ना वो, तो इस कोड ब्लॉक को इस तरीके से लिखो, इफ ये कंडीशन बहुत ही शानदार चीज़ है, हम इसका आपको हिकमत दिखाएंगे। जैसे यहाँ भी आपने लगाया ये, तो इसमें भी लगा दो। ये पूरा का पूरा बॉक्स, हेडिंग का बॉक्स जो है, पूरे के बॉक्स को मैनेज करा लो कंडीशन से। 1 मिनट लगता है कोड लिखने में, फ़ायदा बहुत है इसका। बैकग्राउंड इमेज में तो ऑप्शन था नहीं, तो हमने छोड़ दिया उसको। देखते हैं फ्रंट एंड पे क्या असर करता है। ये बन तो गया, बन गया तो इसको हटाओ। अब क्या है,
कि मैं इसके अंदर का ये हटा दूंगा ऐसे, तो टेक्स्ट गायब हो गया। लेकिन ये ना, ये ऊपर वाला जो था ये, वो आता ही रहता है, ये आता रहता है, ये टाइटल। लेकिन जब अब हमने अब किया है, खिंचवाना, अब किया है, तो अब वो टाइटल वाला सेक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आया। उससे क्या होता है कि अगर कोई अनवांटेड स्पेस होती है तो वो अनवांटेड स्पेस आ जाती है, और कुछ नहीं होता। अभी हम इस इमेज के लिए भी करेंगे, इसको हटा के देख लेते हैं सी टी हमारा हट रहा है या नहीं हट रहा है। और लोकल में माइस्क्वेल 8 की वजह से काफ़ी स्लो चल रहा है हमारा ये, तो कहानी बिल्कुल ही वो है कि क्यों माइस्क्वेल 8 पे क्यों अपग्रेड किया। नहीं करना था, अब ubuntu का अपग्रेड लगाया, हो गया तो इसमें हो गया, तो अब भुगतो। ये हो गया जी। कोडिंग जब आप करें तो सेल्फ क्यूए भी आप करते चलें साथ के साथ, ताकि दिखता भी रहे कि हाँ चीज़ें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्या है, नहीं है, हाँ है, जो भी है। ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, सेल्फ क्यूए करना, खुद की काम में गलती निकालना तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन एक अपने लेवल पे एक आप देख सकते हो, तो जब ये अपनी काम में गलती निकालने लगोगे तो फिर आपकी कोडिंग स्किल भी अपने आप बढ़ जाएगी। और ये हो गया, एक होम पेज सेक्शन हो गया। एक और कमाल की चीज़ अभी बनाएंगे। होम पेज हो गया। अब होम पेज के बाद आते ही इसका तो काम हो गया तमाम। इसको हम अभी के लिए ऐसे प्लस आइकन को हमने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। क्लाइंट को बता देंगे कि भाई इसकी तो ज़रूरत थी नहीं सेट करने की, तो हमने छोड़ दी। ये क्या है, 4 इमेज लगाए हैं लियाकत भाई ने, सेक्शन बनाया है। सेक्शन का नाम जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे हमने फिर एक वो डेवलपर का एक बनाया था। देख ही लेते हैं। डेवलपमेंट पर्पस, बाद में जब ये बन जाएगा तो हम उस टेम्पलेट को डिलीट कर देंगे। ये बनाया है भाई ने रिपीटर 01 02, ये तो अलग ही लेवल में बना भाई है, ये तो हमें बनाना पड़ेगा। सेक्शन आइकन वॉट बी टू, हेडिंग से ये काम चल जाएगा, कॉपी से ये चल जाएगा, CTA से ये चल जाएगा, इमेज रिपीटर से ये चल जाएगा। इमेज रिपीटर चूँकि ऐसा है तो हम नॉर्मल बना लेंगे। दूसरा सेक्शन आइए भाई साहब, 02 नाम वॉट वी डू, क्या वॉट वी डू रखना पड़ेगा। वॉट वी डू, इमेज भी है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में तो कोई इमेज नहीं है, कॉपी है, हेडिंग है, कॉपी है, CTA, इमेज रिपीटर। तो रिपीटर मान लो, क्योंकि ये छोटा सेक्शन है और इमेज रिपीट हो रही है तो हमने इसको यहाँ से जाके नहीं बनाया। और अगर मान लो कि ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे प्लेस बहुत बड़ा होता और कई सेक्शन में इमेज रिपीट होती तो हम यहीं पर रीयूजेबल में बना लेते। इमेज ग्रेड, हेडिंग, लोन, reusable heading text,
रिंग CTA। और जो है हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे कॉपी प्लेन टेक्स्ट एरिया के नाम से। What you see is what you get। ऐसे ही बना दिया बस। काम होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। कई सिनेरियो आपको ऐसा होता है जहाँ प्लेन टेक्स्ट होता है, जहाँ कई सिनेरियो ऐसा होता है कि कोई विक्सिक एडिटर चाहिए होता है। तो विक्सिक एडिटर जहाँ चाहिए होता है वहाँ विक्सिक यूज़ कर लेंगे, जहाँ कुछ और चाहिए होगा वहाँ वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ बस सिंपली आप कॉपी लिखो, अंग्रेज़ों की भाषा। कंटेंट भी लिख सकते हो, और ना मन करे तो ना भी लिख सकते हो। व्हाट वी डू बन गए हैं जी। ये हम बनाएंगे अब यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट में एक नई फाइल, इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे। ऐसे ऐसे करके हमने सेव कर दिया, शाबाश। ये टेम्पलेट उठाओ, यहाँ चिपकाओ, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से उठाओ। पहले पेज एडिट कहाँ है? यहाँ है। ऐड करो व्हाट वी डू, कॉपी प्लेन, वी लर्न मोर। व्हाट वी डू, हर हर फील्ड जो है वो सेक्शन के लिए यूनिक होती है, हमें तो सरदर्दी लेने की ज़रूरत है नहीं। ST लो, यहाँ पे भाई साहब ने फ्लेक्सिबल सेक्शन बनाया, फील्ड को यहाँ पे क्या बना दिया भाई, अंदर वाली फील्ड को टेक्स्ट छोड़ दिए। तो ये गलती आपको होती रहेगी, टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि ये गलती हो गई तो आपको डेवलपमेंट नहीं आता है, डेवलपमेंट बहुत आता है। पहले अपडेट कर दो वरना कंटेंट उड़ जाएगा जो आपने डाला है ये। 1 2 3 4 हम दिखाएंगे रिपीटर का कमाल। ये क्या हुआ भाई, ये तो उल्टा हो गया क्या? अरेंज कर लेंगे, रिपीटर है, क्या टेंशन है। कुछ लोग यहाँ पे गैलरी भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये आपको देखना है कि आपके हिसाब से क्या सूट कर रहा है और आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो। कोई रोक टोक नहीं है कि ये लगाओ वो लगाओ, फील्ड इतनी सारी हैं, जो आपके हिसाब से सूट करे वो लगा लो। लगाते हैं इफ हैव रोज while have rows the row कॉपी पेस्ट पे तो दुनिया कायम है IT की, बस नकल के लिए अकल होना चाहिए। इमेज ग्रिड, इमेज गेट सब फील्ड इमेज, फिर URL। ये कौन सी कहानी पीछे लगा रखी है?
ELT ALT, खेल खत्म। इसी को कहते हैं खेला हो गए। अब ये खेला हो गया। थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर दो, लुक एंड फील थोड़ा ढंग से। वही सीटी है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था यार, इसमें इसी से छाप लेते हैं। सीटी बनाई थी नहीं, लग रहा है कि भाई ने है ना यही सीटी उठा के लगाती है। देख लेते हैं ना, चाचा ने खेल कर दिया है। कोई नहीं, चाचा ने खेल किया तो हम भी खेल कर देंगे। चाचा बोले तो भाई मान लिया खतली ने। टारगेट टारगेट तो वही चलेगा, टारगेट और एचरेफ तक। यहाँ पे बस हमने पूरा डिव उठाया था। यहाँ डिव के अंदर जो है, यहाँ डिव के अंदर नहीं था तो हमें एंकर टैग के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ी। बाकी बनाया उन्होंने वही है, सेम टू सेम। हो गया है हेडिंग। बस बैकग्राउंड में कबाड़ी वाला आ गया है और हमारे वीडियो को ख़राब करने का पूरा ठेका ले रखा है उसने बैकग्राउंड नॉइज से। हमारी उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। देख ही रहे होगे आप लोग, चोरी विद्या महाविद्या यदि ने धरा पकड़ा जाए। तो मैं उसमें कॉपी पेस्ट मारे जा रहा हूँ। कॉपी पेस्ट से हम अपना काम निकाल सकते हैं। पहले मैंने बताया था नकल के लिए अकल होनी चाहिए। एक चीज़ और, ये पी टैग जो है, अगर विक्सिक एडिटर यूज़ करोगे तो पी टैग आपको यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि विक्सिक एडिटर जो है अपने आप पी टैग के साथ उठा के कंटेंट को लाता है। ये हो गया। अब ये क्या था, ये प्लस आइकन, फिर वही है, हमने प्लस आइकन को छोड़ रखा है। छोड़ना भी जो है ना जानलेवा हो जाता है कभी कभी। एक काम करते हैं, हम थीम ऑप्शन में डाल देते हैं। चाचा ये ना कहीं जाके बाद में कि भाई तुमने ना थीम ऑप्शन में ना, तुम बना तो सकते थे, तुमने बनाया क्यों नहीं। ये होते हैं क्लाइंट। बोल देगा कि भाई बना तो सकते थे, बनाया क्यों नहीं। हमारे पास जवाब तो होगा नहीं, जवाब होगा नहीं तो इससे बढ़िया बना ही दो। ये थीम जनरल सेटिंग में दिखेगी, ये फील्ड जो हमने बनाई है। थीम जनरल सेटिंग में जाओ, थीम सेटिंग में यहाँ पर जो है ये लगा डालो। कौन सी इमेज है, ये है ना प्लस आइकन एसवीजी। ये भाई आ गया प्लस आइकन एसवीजी। अब ये बोले तो फिर ये ना बोल दे कि कितनी बार होनी चाहिए उतनी बार लूप चलना चाहिए। कहने के लिए तो क्लाइंट देखो जी कुछ भी कह सकता है, और हम कितना भी उसको समझा लें, समझने का वो है नहीं। बोलेगा यहाँ पे तो तुमने ये बना दिया, अब ये तो नहीं बनाया कि इमेज कितनी कंट्रोल हो, कितनी बार प्लस आइकन आना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके पहले वाले सेक्शन में 2 बार था, यहाँ पे 1 बार है। तो इसके लिए ना मुझे एक लिख के देना पड़ेगा इसको भजन, कि भाई ऐसा ऐसा है इसलिए हमने ऐसा ऐसा छोड़ रखा है।
लेना एक न देना दो, इसी को कहते हैं। आओ जी, पेज देखें कहाँ तक बना। ये प्लस आइकन इधर है, लो गायब ही हो गया वो। ये अलग एक दिक्कत है, गायब हो गया उसको फिर पकड़ो। हाँ भाई गायब क्यों हो गए? अब बोलेगा भाई तुमने गेट सब फील्ड लगा दी है। गेट सब फील्ड है ही नहीं, वो गेट फील्ड है। ऑप्शन से आएगी उठ के, वो गेट फील्ड है वो। ठीक है, ले लो तुम। यही सब जनरली मिस्टेक होते हैं डेवलपमेंट में, और इसी वजह से टाइम जो है खामखा बढ़ता है। ये किधर था भाई? ये तो दिख ही नहीं रहा हमको। अच्छा यहाँ था। अच्छा, बहुत दिक्कत है। ध्यान से इधर देख लेते हैं, गेट फील्ड। थोड़ा ये गलती निकाल के भेज देगा। मैं लगा तुमने इधर लगाई, अल्ट टैग सही नहीं किया। ये होते हैं हमारे क्लाइंट। इसी बात के साथ दूसरा सेक्शन समाप्त। देखते हैं तीसरे सेक्शन से, इसमें क्या रखे हैं ना। अभी समाप्त नहीं हुआ, एक चीज़ छूट गई हमारी। ये जो है 01, इसके लिए अभी हर सेक्शन पे है। एक रियूजेबल बना लेते हैं, सेक्शन आइकन, सेक्शन नंबर। ये जस्टिफाइड तो नहीं लग रहा मुझे, ये सही तरीका है बनाने का, लेकिन देखते हैं। क्लाइंट समझ ले तो समझ ले। कंडीशन ब्लॉक में रैप कर देते हैं। कोशिश करना चाहिए कंडीशन ब्लॉक में रैप कर दें, लेकिन ऐसा तो हर डेवलपर करता नहीं है। और अगर आपके पास की QA टीम है तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकती है, लेकिन टीम ढंग की होनी चाहिए। टीम ढंग की नहीं है तो खुद नहीं बता पाएगी कि उनको क्या तकलीफ है, बस ये बताएगी कि भाई तकलीफ है हमें। मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस।
क्या क्या है इसमें? बैनर है, हेडिंग है, बैनर, हेडिंग, सेक्शन, लोगो। लोगो दो है इसमें। कहीं कहीं पर यहीं पर आपको ये देखना पड़ता है। देखो यहाँ जी दो है, दो लोगो है। हमने यहाँ पे बनाई थी एक फील्ड रीयूजेबल सेक्शन आइकन। तो जब आप डेवलपमेंट करो तो शुरू में ही रिव्यू कर लो कि ये है क्या और चलेगा कैसे। यहाँ पे सेक्शन आइकन है, इमेज। अब यहाँ पर हमें एक केस सिनारियो आ गया जिसमें ये लोगो रिपीट हो रही 2 बार। जाहिर सी बात है कि हम 2 बार तो बनाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने 2 क्लास यूज़ कर दी है, फिर भी हम इनसे कहेंगे कि भाई आप एक ही में बनाओ। यूआई डेवलपर से हम कहेंगे कि भाई साहब एक ही में बनाने की कोशिश करो। सेक्शन एनालिसिस की ये है प्रॉब्लम। तो अब इसको जो बनाएंगे तो इसको जो है मार्जिन 30 पिक्सल, टॉप और बॉटम से मार्जिन इन्होंने 30 पिक्सल दे रखी है। इसमें जो है कुछ नहीं है। हम इसको बैकएंड से हम मार्जिन को मैनेज कर देंगे क्लास हटा के, क्योंकि इसके अलावा ये क्लास और किसी काम का है नहीं। तो ये ज़रूरी है। ये जब फ्रंट एंड डेवलपर आपको देता है तो ये आपको देखना है कि आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो। अब हमारे लिए को एक चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो है सेक्शन आइकन, अब ये सेक्शन आइकन जो है इमेज, इसको हमें बनानी पड़ेगी रिपीटर। तो सेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो कौड़े वाले भैया जाओ तुम लाना करो पीछे से। इमेज के साथ साथ एक फील्ड और बनानी पड़ेगी, मार्जिन। मार्जिन के लिए हम बना सकते हैं ऐसे, दो फील्ड बनाते हैं। मार्जिन, मार्जिन में हम इस तरीके से बना देते हैं। मार्जिन टॉप, सेलेक्ट ऑप्शन है इसमें, रिक्वायर्ड में यहाँ पर हम दे देते हैं 10। मार्जिन टॉप 10। सो पड़ा कितना है इधर? असल कोडिंग यही है, 30 पड़ा है। यहाँ पर हम सीधे empty 10, empty empty 10। अब यहाँ पर हमने empty 30 बना देते हैं। मार्जिन टॉप 30, मार्जिन टॉप भाई डुप्लीकेट करो, मार्जिन बॉटम। सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आप इसमें नल का ऑप्शन जरूर डालें, वरना क्लाइंट हटा ही नहीं पाएगा। मार्जिन टॉप इमेज हो गया, मार्जिन टॉप हो गई, ठीक है, रिपीटर हो गया। सेक्शन आइकन को अपडेट करो। सेक्शन आइकन नाम तो खैर सही नहीं लग रहा, सेक्शन इमेज कर देते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ो।
सबसे पहले हम अपना पहला वाला सही कर लेते हैं। सेक्शन आइकन हमने लगाया था यहाँ, हालांकि थी क्लास लोगो बॉक्स, यहाँ आ जाइए लोगो इमेज। ये यूआई डेवलपर को आपको कहना पड़ेगा कहीं तुम लोगो बॉक्स लगा रहे हो, कहीं तुम लोगो इमेज लगा रहे हो, क्या चाहते हो। लोगो बॉक्स है, अब लोगो बॉक्स में मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल है। शाबाश, हमारा काम यहाँ पे मार्जिन बॉटम वाला जुगाड़ आ जाएगा। तो फिर लगाइए, फिर मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम में एक, सॉरी मार्जिन एम बी होगा यहाँ पे, एम बी 60 20 60। तो ये क्लास व्लास सब हम हटा देंगे सब, क्योंकि क्लास से तो हमारा काम चलने से रहा। यहाँ पर आप, ये बहुत सही है आपके पास कंडीशन लगाने का। रिपीटर में आप कंडीशन आराम से लगा सकते हो। फाइल है यहाँ पर सेक्शन आइकन के अंदर जो है इमेज, बदलता कुछ ज़्यादा नहीं है। इमेज एसआरसी हो गया, अल्ट हो गया, क्लास को मांगिए, रफा दफा करिए, यहाँ लगाइए स्टाइल, लिखिए मार्जिन, मार्जिन नहीं सॉरी, आप रफा दफा नहीं, यहाँ क्लास है, यहाँ पे लगाना है क्लास। लोगो बॉक्स की जगह जो है क्लास आएगी डायनेमिक, मार्जिन टॉप, आएगी दूसरी क्लास मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन बॉटम हो गया। कोड तो हमारा चल गया है, बैकएंड भी इसको सही हिसाब से एडिट कर लें उसी हिसाब से। ये था हमारा पेज, इमेज तो गई होगी गायब। ये कहाँ से 42-43 बार बन गया भैया। ऐसा क्या हमें तोप लगा दिया। डिलीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें भी आएगा पता नहीं। देखें भाई कुछ गलत तो नहीं बन गया।
चलो ये इस इमेज को इमेज कर देते हैं यहाँ। ये था शायद, ये था लाइट मार्जिन टॉप कुछ नहीं, मार्जिन बॉटम 60। सब बस क्लास आ जाएगी MB60 और लिख के इसमें सही से चलेगा। अभी तो हमारा इसमें क्लास लिख के आएगी। अभी दूसरे पेज में खोलते हैं, इसको देखते हैं। तो इसीलिए आप HTML बनाने से पहले एक बार ध्यान से रिव्यू जरूर लेना। ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, रुको। इनफाइनाइट लूप में इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे द रो नहीं लिखा है, कॉमन गलती। ये देखो जी, ऐसा था, ऐसा गया। अब इसमें जो है ना, यहाँ पे MB60 आ रही है। तो अब हमारे UI डेवलपर से कहना ये है कि भाई साहब, ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है, ये आप बेशक लिखिए, मना नहीं है। बस इसकी जगह पे आप MB60 लगा लीजिए। अब हम इसको अपने CSS में लिख कर एक बार देख लेते हैं। MB60 लगा के इसको डेवलपर CSS भी कहते हैं, ताकि डेवलपर इसमें कुछ कुछ लिख सकता है। सब बस MB60 उठा लिया यहाँ से, बस मामला सेट है अपना, क्या टेंशन है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पे। तीसरा सेक्शन अपना जो है यहाँ ये है, ये तो हो गया। तीसरा सेक्शन ये है, हेडिंग आइकन। ये तो स्टैटिक ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा तो उसको स्टैटिक लगा भी लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट पे आपका सारा काम चलता रहता है। मैंने बताया था, नकल के लिए अकल होनी चाहिए। कॉपी करो, नया फाइल बनाओ, चिपकाओ, और जो है नया फाइल आप किस नाम से ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस, ठीक है जी। बैग लगाते हैं कोड, क्या है, इसको डुप्लीकेट करो जी यहाँ से, है कि यहाँ बैनर। एक और छोटा शॉर्टकट दिखाते हैं आपको, बहुत सही है ये, कभी कभी काम कर जाता है, हमेशा नहीं करता। जैसे अभी काम कर गया है, हमें नीचे फाइल नहीं बनानी पड़ी। इससे मतलब नहीं है, मतलब असल जो है इससे क्लोन हमने यहाँ यूज़ किया है। ऐसे क्लाइंट को दिखे ना दिखे, इस तरह कर सकते हो आप। तो बैनर बन गया, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर है, ये उठाओ यहाँ डाल दो लाके। सेक्शन नंबर हो गया, हेडिंग, ये सब यहाँ डुप्लीकेट होगा तो क्लोन के साथ ही आ रहा है, हमारा काम बन जा रहा है। अब क्या है, प्लस आइकन। प्लस आइकन तो यहाँ पे ये है ही खानदानी, यहाँ से उठा लेते हैं, ये है प्लस आइकन, ये डालो,
ये डालो, खत्म। हो गया, ये कॉपी है, लोगो है, कॉपी है, कॉपी, डुप्लीकेट, नंबर, हेडिंग, आइकन अभी लगाते हैं। डुप्लीकेट हो गया, कॉपी हो गया, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर जो है एक बैनर, लोगो, लोगो था, ठीक, इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। सेक्शन आइकन, छोटे साइज में तो ये आपको बहुत सही दिख जाएगा, लेकिन जहाँ थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी मैनेज करना। कहाँ है ये, अरे कहाँ पर है ये, हेडिंग के नीचे, हेडिंग के नीचे हमने भी लगा दिया, हेडिंग के नीचे जुपिटर है अपना, ये सेक्शन बन गया। आ जाओ पेज पे, रिफ्रेश करो, सेक्शन आपके सामने। अच्छा नहीं है, चल रहा है, लोड हो रहा है अभी। हमने बेकार ही खोल रखा है। अगर डिज़ाइन है आपके पास तो ये अलग से डेवलपर पर्पस ही बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, डिज़ाइन से देखते रहो, बनाते रहो। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद इमेज अपलोड करो। अगर आपको रहेगा कि पहले से इमेज अपलोडेड है तो पहले से अपलोडेड इमेज यूज़ कर लिया करो, नहीं तो नन नन होगा, ताकि वो वर्डप्रेस की मीडिया साइज़ जो है वो ज़्यादा बढ़े नहीं। मालूम है पहले से कि भाई इमेज नहीं होगी तो आप लगा लो अपनी इमेज। इस इमेज में हमने देखा था कि भाई साहब ने मार्जिन 30 पिक्सल लगा रखी थी। तो हम यहाँ पे MB डाल देते हैं, कॉमा लगा के। ए भाई कॉपी तो कर, मार्जिन टॉप 30, मार्जिन बॉटम 30, शाबाश। कॉपी प्लेन, बस हो गया काम, बन गया सेक्शन। डायनेमिक करो, मजा लो। हूबहू इसी को उतार लेते हैं। जब आप डायनेमिक करो तो ध्यान रखो कि कोई क्लास छूटे नहीं, क्योंकि फिर उसको ठीक करने में, खोजने में क्लास, यहाँ क्लास डिस्क्रिप्शन पहले से थी,
यहाँ भी थी, पी टैग था, मैंने उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन पी टैग। एक एक क्लास को ध्यान से देख के करो, क्योंकि अगर एक भी छूटा समझो कि टाइम तुम्हारा ही खराब होना है। तो ये है हेडिंग, ये बस स्त्री है नॉर्मल, हमने उठा के चिपका दिया। कहीं भी आप लगाओ, छोटा से छोटा क्लास लगाओ, कोई भी सेक्शन को आप मैनेज करो। यहाँ देखो, यहाँ भी एल जी टेक्स्ट है, यहाँ भी एल जी टेक्स्ट है। पहले पहले कई तरीके हैं इसको आपको सुनिश्चित करने के। आप इसके नीचे अलग से HTML लिख लो, फिर उसके साथ मिला लो, भाई ये लग गया, सही से नहीं लग गया। क्योंकि एक बार लिखने में टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर अगर सही नहीं लिखा गया तो ये बाद में जी भाई टाइम बहुत खाता है। और आपके नहीं, आपका UI डेवलपर का और टेस्टर का, तीनों का काम अगर सही निपटाना है टाइम से तो फॉलो यही करो आप। इसमें वो CTA नहीं था, CTA नहीं था लास्ट वाला सेक्शन में, नहीं था। बढ़िया है। अब जो है लोगो वाले का डायनामिक कर लिया जाए। लोगो वाला फर्स्ट सेक्शन में बना हुआ था। कोडिंग है भाई, कूल माइंड से होकर करने वाली है। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है मत करो कोडिंग, क्योंकि जो कोडिंग आप कूल माइंड से आधे घंटे में करोगे, और टेम्पर्ड माइंड से वही काम 4 घंटे भी कर लोगे तो वो होगा नहीं। मैंने कुल मिला के ऐसे समझो कि जो काम 5 मिनट का है वो काम होगा 5 मिनट में ही, भले आप उसके लिए 5 दिन लगा लो। बाद में आपको याद आएगा, अच्छा मेरे से ये मिस्टेक हुई थी। देखो मैं अभी कितना ध्यान से देख देख के लिख रहा हूँ। क्या ज़रूरत है लिखने की? ज़रूरत यही है, एक क्लास भी छूटेगी चीज़ बनेगी नहीं। यहाँ पे जैसे लोगो IMG था, यहाँ पे क्लास मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम आ जाएगा। फिर IMG टैग में है ये। और अगर आप IMG टैग में या क्लास देखो तो ये आप UI डेवलपर को भी अपने हिसाब से सजेशन दे सकते हो प्रोग्रामेटिकली, भाई ये सही नहीं है, ये सही तरीका, इस तरीके से यूज़ कर लो। तो इसी के बाद जो है हमारा ये होता है ख़त्म। तो अब जब ये बन गया है टेम्पलेट home.php का, तो अब कोई काम रहा नहीं। तो हम इस टेम्पलेट home.php को जनरली जब सब हम देख लेते हैं कि हाँ सब कुछ मेरा सही से मैनेज हो रखा है, तो इस टेम्पलेट को हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये जो हमने पेज बना रखा था डेवलपमेंट पर्पस वाला, ये तो ब्लैंक हो जाएगा अब, क्योंकि टेम्पलेट डिलीट हो गई। तो अब क्या करते हैं, हम जाके यहाँ उस पेज को भी डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करो कभी भी कोई पेज तो ऐसा डिलीट करो कि ट्रैश से भी डिलीट हो जाए, मतलब ट्रैश को भी भर के मत रखो। ये सब एथिक्स है वर्डप्रेस की डेवलपमेंट के। अब क्या है कि एक कमाल की बात बताते हैं, आपने ये डिज़ाइन में देखा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे आइकन लगा हुआ है, और हमने ये बनाते टाइम शुरू में छोड़ दिया था। तो ये सब हो गया। अब जो है यहाँ पर अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये अभी आइकन गायब हो जाएगा। अभी मैंने वीडियो पॉज करके लगा के देखा था। अभी क्या था, हमारी डिस्कस हुई लियाकत से, तो उसने कहा कि भाई यहाँ पर इमेज लगानी है। हमने कोई नहीं, यहाँ पे जो वर्डप्रेस अपना ऑप्शन देता है मेनू का, वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से, ये क्लास वाला। और यहाँ पर जो है हम इसमें एक इमेज लगा देंगे, सॉरी क्लास लगा देंगे। आपको दिखाते हैं पहले यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आता है।
मेनू वर्डप्रेस का बनता कैसे? मेनू जो है वो ऐसे बनता है डिफ़ॉल्ट। ये बन गया। अब हम यहाँ पे लगा देंगे क्लास। जैसे हम लगाएंगे क्लास, अब जो है ना, हमने इसको बोला था इस क्लास को पकड़ के इसकी साइज कर देना 0 और आफ्टर से लगा देना इमेज। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसने भाई साहब ने क्या किया है। ये देखो कस्टम IMG क्लास यहाँ आ गई। अब इसको पकड़ के इन्होंने यहाँ से बैकग्राउंड रिपीट करके अपना जो भी नाम झाम किया है, फ़ॉन्ट वॉन्ट कैसे गायब किया है वो तो हमें नहीं पता इतना CSS। तो ऐसे करके हम जुगाड़ पानी से यहाँ इसको सेट कर दिए। मेनू भी हो गया हमारा। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। अब जो एक बात बताओ, हम यहाँ ऐड सेक्शन करते हैं, हमें यहाँ कुछ दिखता तो है नहीं कि ये सेक्शन कैसा दिखने वाला है। इसके लिए कमाल का जुगाड़ है, बार बार मैं बताता हूँ, नकल के लिए अकल चाहिए। अब देखो ये हमारी इस थीम की है, ये यहाँ पर रखी हुई है अलको में। हमने ये फाइल खोल रखी है, ये हमारी कहीं और रखी हुई है। हम उस थीम से एक जुगाड़ उठाएंगे और इस थीम में चिपकाएंगे। पहला जुगाड़ ये है कि ये ACF कंटेंट लेआउट प्रीव्यू के लिए ये बनाते हैं। ठीक है जी, ये उठाओ, यहाँ लाओ, यहाँ रख डालो, समझेंगे बाद में। ये कह रहा है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी जो है उसमें INC में admin.css रखा है इसने एक, और एक INC में admin.js रखा है। और ऐप के अंदर इमेजेस के अंदर ACF थंबनेल का एक फ़ोल्डर बनाया है इसने। मतलब कहाँ पे? ऐप इमेजेस ACF थंबनेल। ऐप में है ही हमारे पास, इमेजेस है ही हमारे पास। इसमें एक नया फ़ोल्डर बना दो, ये लो जी बना दो, ACF थंबनेल। अब इसमें इमेज रहेगी। अब इमेज किस एक्सटेंशन से रहेगी वो बता देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, इमेज रखते जाओगे आता जाएगा। अब ये admin.js और admin.css है, हमें क्या मतलब क्या है नहीं है यहाँ है, हम चुपचाप अपना उठा लेते हैं। पहले ही बता रखा मैंने, नकल के लिए अकल चाहिए। तो अब हम यहाँ जाते हैं INC में, ओपन कंटेनिंग फोल्डर करते हैं। यहाँ INC में admin.css और admin.js ये दो फाइल है, हमने यहाँ से उठाया और हम लाके अपने प्रोजेक्ट के INC में डालेंगे। ओपन कंटेनिंग फोल्डर, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने चिपका दिया। अब हमने अभी देखा नहीं है कि इसमें क्या है नहीं है। इसमें है यही कि कोड में, अच्छा यहाँ पर इसने जो लगाया था, इसने लोकलाइज स्क्रिप्ट करके लगा दिया था। अच्छा अपलोड डायरेक्टरी भी दे दी थी, ठीक है। यहाँ पर फाइल नेम डॉट JPG के नाम से हमें सेव करना है इमेज को। भाई कुछ चीज़ें होती है फार्मूला, अब फार्मूला है तो अब भाई फार्मूला का कुछ कर नहीं सकते, लगाना तो वही पड़ेगा, चाहे मानो या ना मानो। ये हो गया, इस फंक्शन को हम कर देते हैं बंद, काम तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं ACF थंबनेल में, थंबनेल में आएंगे बाद में। अब ये बनाता किस नाम से है? बनाता वही है जो हमने यहाँ पर सेक्शन उठा के बनाए हैं, जिस नाम से, उसी नाम के जैसे ये हमने बना रखे थे, ये .jpg। तो अब देखते हैं ये .jpg। तो अब हम इसको हम PNG कर देंगे। एक बड़ा मामला है इसमें सारी इमेज अगर एक साइज़ की हो तो वो ज़्यादा सही होता है। अभी हमारे पास तो इतना जुगाड़ है नहीं, तो हम अभी वो कर देंगे, ये अभी हम ना PNG से सेव कर रहे हैं। फिर वही बात, अकल के लिए नकल चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके इसमें यहाँ पे PNG कर देते हैं। अभी मैं JPG को कहाँ कन्वर्ट करता रहूँगा उसमें। ये हो गया पहला सेक्शन, ये हो गया जी दूसरा सेक्शन। भाई नाम तो बताओ, नाम है ये, नाम पे ही दुनिया टिकी है भैया। ये जस्ट एक आपको प्रीव्यू के लिए है कि भाई ऐसा दिख सकता है ये सेक्शन, और ये प्रीव्यू आपको बैकएंड में दिख जाता है। थोड़ा सा
ये तो अभी 2-3 सेक्शन है तो आपको लग नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यहीं पे अगर 40-45 सेक्शन होंगे, यूनिक 40-45 सेक्शन एक वेबसाइट में, और आपको बोलो कि भाई ये पेज बना दो, ये सेक्शन उठा के, नाम से तो याद रख पाओगे नहीं आप कि भाई क्या नाम था और कितने थे। तो उनका प्रीव्यू अगर आपको दिखता रहे बैकएंड में, तो फिर आप जो है, डिज़ाइन आपके सामने हो, प्रीव्यू आपके सामने हो, फिर वो आप कर लोगे। ये देखो क्या तकलीफ है, इसको नहीं आई भाई, अभी तो आ गई थी। देखते हैं क्या तकलीफ है। जेपीजी क्यों उठा रहा है? सेव नहीं हुआ क्या ये जेएस? यहाँ है जेपीजी। अकल के लिए अकल लगानी है ना। ये जो है ये लो, शाबाश। प्रीव्यू देखते रहो और अब आएगा मजा। एक कहावत नहीं है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बात यह है कि जब नक्काशी हम जब करने बैठते हैं ना, तो नक्काशी में बहुत टाइम लगता है। नक्काशी में टाइम इतना लगता है कि आप समझ नहीं पाओगे समझ। अब इसमें जो है मैं कहाँ खोजूं? इसमें तो बहुत प्लस आइकन माइनस आइकन बहुत लगा रखे हैं, तो डाल देंगे हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जितनी इमेज यहाँ लगा रखी है, आइकन फ़ोन, आइकन यूज़र, सबकी वैसे ज़रूरत थी नहीं। रिव्यू एब्सोल्यूट एक ज़्यादा ही बड़ा है। हम ना कलर देखते हैं, बैकग्राउंड क्या है। हमें रिप्लेस करना है इससे, और करना किसको है? 37C3D0। 37C3D0। ये हो गया हमारा। और इस महान आदमी ने इतना लंबा चौड़ा CSS लिखा काहे को है, ये भी नहीं पता हमें। इन्होंने बैकएंड की वो करी है। खैर वो तो हमने बटन का कस्टमाइजेशन कर लिया है, कलर का ये सारा कुछ हमने तैयार कर लिया है, सब कलर कोड वोड देख वेख के ऑनलाइन। तो भाई ये भी अब प्रीव्यू भी हमारा सही चल रहा है। ये बटन इसको भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट कलर कर दिया ताकि ये दिखता रहे। तो इसी तरीके से फ्लेक्सिबल लेआउट से पेज बनाते हैं, डेवलप करते हैं। इसमें 3 ही पेज थे तो इसमें अभी इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।